नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों और बहनों। आप सबको विद्याधर गर्ग शुक्ला का हार्दिक अभिवादन। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत और एक बड़ी विचित्र रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यह कहानी आपको एक कहानी नहीं लगेगी, अपितु विश्वसनीय प्रमाणों के साथ एक अद्भुत रहस्य आपके सामने उजागर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। यदि मैं आपको यह बताऊं कि आप धरती के जिस भाग में खड़े हैं वहां एक जमाने में विशालकाय समुद्र या महासागर था, तो क्या आप मेरी बात पर सहमत हो जाएंगे? कदापि। लेकिन मैं एक ऐसे भूभाग में खड़ा होकर आपको यह बात प्रमाण सहित बताने जा रहा हूं कि एक समय था कि जिस भूभाग में मैं खड़ा हूं वहां बस पानी ही पानी था, अर्थात एक विशाल महासागर था। यदि आप भी इस जगह पर आते हैं तो आप भी यहां पहुंचकर यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप वास्तव में धरती में खड़े हैं या समुद्र की लहरों के बीच में खड़े हैं। तब तक के लिए चलते हैं। आप अपनी चाय का आनंद लीजिए, इस वीडियो को देखिए और इस अद्भुत रहस्य के विषय में जानकर मुस्कुराइए। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य आपके सामने उजागर होने वाला है। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम नमस्ते टू लाइफ है। इस नमस्ते टू लाइफ YouTube चैनल के जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस वीडियो में आपको इस धरती की 28 करोड़ साल पुरानी लाइफ को नमस्ते करने का तथा 28 करोड़ साल पुरानी लाइफ से रूबरू होने का अवसर मिलने वाला है। इतनी पुरानी लाइफ से आपको नमस्ते करवाने का मौका देने जा रहा यह YouTube चैनल दरअसल मेरी पत्नी श्रीमती उर्मिला गर्ग का है। यह उन्हीं का आइडिया था कि मैं उस लाइफ का राज आपके सामने खोलूं जिसका अस्तित्व इस धरती पर 28 करोड़ साल पहले था। लेकिन इतने बड़े रहस्य के बारे में सुनने, देखने और समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस या धैर्य रखना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कहानी जरा लंबी हो सकती है, परंतु विश्वास कीजिए यह कहानी पढ़ने या सुनने में ही नहीं बल्कि देखने में भी बहुत मज़ेदार होगी। आइए इस अद्भुत कहानी को समझने के लिए मैं आपको अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ले चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेरा घर आखिर है कहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक अद्भुत जगह में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनेंद्रगढ़ की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मनेंद्रगढ़ कौन सी जगह है, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। दोस्तों, मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ के नवीनतम जिलों में से एक है और छत्तीसगढ़ का यह मनेंद्रगढ़ नामक शहर एक जिला मुख्यालय भी है। इस मनेंद्रगढ़ के एक मोहल्ले आमा खेरवा में मैं रहता हूँ। मनेंद्रगढ़ के इस आमा खेरवा मोहल्ले के एक ओर हसदेव नदी की लहरें आती हैं तो दूसरी ओर हसिया नदी के झोंके आते हैं, और यही वो अद्भुत स्थान है जहाँ हसदेव तथा हसिया नामक
दो नदियों का संगम होता है। अगर आप समझते हैं कि संगम जहां होता है वहां कुंभ होता है, तो आप गलत हैं। यहाँ दो नदियों का संगम तो होता है लेकिन कुंभ नहीं होता। लेकिन इस संगम पर करोड़ों साल पहले जो कुछ हुआ है उसे देखकर आप रोमांचित अवश्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस रोमांच को पाने के लिए अब इन नदियों के संगम पर पहुंचकर हम पहचानने जा रहे हैं उन अद्भुत प्राणियों को जो 28 करोड़ साल पहले यहाँ पर रहते थे। समझ रहे हैं आप? 28 साल नहीं, 2800 साल भी नहीं, 28,000 साल भी नहीं, 28 लाख साल भी नहीं, बल्कि 28 करोड़ साल पहले यहाँ रहते थे। यह अद्भुत प्राणी जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, वह इस धरती पर 28 करोड़ साल पहले रहते तो थे, लेकिन उन्होंने जो किया वह और भी अद्भुत है। अद्भुत बात यह है कि इन प्राणियों ने अपने यहाँ होने का, यहाँ रहने का सबूत हमारे लिए छोड़ा, या यूं कहें कि वे अपनी पहचान यहाँ पर छोड़ गए। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो यह प्राणी आपसे बोलेंगे कि अरे भाई, तुम लोग अभी तक यहीं हो, हम तो 28 करोड़ साल पहले यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारा फोटो अभी भी ले सकते हो। है ना यह मजेदार बात? हालांकि आपको बता दूं कि ये कोई इतने भी सामान्य प्राणी नहीं थे जो हमें अपनी 28 करोड़ साल पुरानी अपनी कहानी बताने के लिए सिर्फ अपनी पहचान, अपनी निशानी छोड़ गए और हमें यहाँ अपनी फोटो खींचने की छूट प्रदान कर रहे हैं। अपितु यह प्राणी इस जगह अर्थात मनेंद्रगढ़ के आमा खेरबा मोहल्ले में अपनी निशानी और पुरातन विशाल समुद्र के प्रमाण के साथ प्रकट हो रहे हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप मनेंद्रगढ़ में बहने वाली हसदेव और हसिया नामक इन दो नदियों के संगम क्षेत्र में दाएं हाथ की तरफ 1 किलोमीटर चलें तो आपको हसदेव नदी के ऊपर एक रेलवे पुल मिलेगा, और इसी रेलवे पुल के पास है दुनिया का विशाल अजूबा। जी हाँ, दुनिया का एक विशाल अजूबा। हाँ, सचमुच यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके दिमाग को चकरा देगा। जी हाँ, तो अब एक रेलवे पुल आ गया। आपके दिमाग में जब एक रेलवे पुल की तस्वीर आती है तो आप सोचते हैं कि पुल से ट्रेनें आती जाती हैं, लेकिन मेरे दोस्त, यह रेलवे पुल तो है ही जिससे ट्रेनें आती जाती रहती हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस पुल के नीचे इस धरती के 28 करोड़ साल पुराने जीवन की बुनियाद भी टिकी है। इसलिए यह कोई साधारण पुल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो रेलवे पुल आपको दिखाई दे रहा है, यह लगभग 100 साल पुराना पुल है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, या दूसरे शब्दों में यह अंग्रेजों के जमाने का पुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुल सिर्फ ईंटों से बना, और अब इसके बगल में एक दूसरा नया पुल भी बन गया है। माफ कीजिएगा, अब मैं इन दोनों पुलों के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब यह पुल बन रहा था तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक ऐसी चीज मिली जो धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास की आधारशिला रखती है, तथा इस पुल के पास उन प्राणियों के निशान या अवशेष मिले जो इस धरती पर करोड़ों साल पहले रहते थे। यह प्राणी अब इस धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास का गवाह बनकर हमारे सामने उपस्थित है। चलिए थोड़ा घूम फिर कर इन प्राणियों से मिलने चलते हैं, लेकिन इन प्राणियों तक पहुंचने के लिए आपको तैरना आना चाहिए, और वह भी समुद्र में। अच्छा बताइए, अगर आप एक महासागर में तैरना चाहते हैं तो आपको अपने घर से कितना दूर जाना पड़ेगा? हो सकता है सैकड़ों या हजारों किलोमीटर, लेकिन मेरे मोहल्ले से आपको सिर्फ 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है और आप धरती के प्राचीनतम महासागर में तैरने के लिए प्रवेश कर जाएंगे। है ना यह गर्व और खुशी वाली बात? इसीलिए मैं अपने यहाँ
अपने मोहल्ले में रहते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ। हाँ, भले ही मेरे घर की छत थोड़ी टपकती है, लेकिन 28 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, अगर इसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं तो निस्संदेह यह एक अद्भुत जगह है। मेरे लिए इससे बड़े गर्व और रोमांच का विषय भला क्या हो सकता है कि मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ मैं रोज महसूस करता हूँ कि मैं एक प्राचीन समुद्र में तैर रहा हूँ, और जब तैरते हुए थक जाता हूँ तो धरती के ऊपर खड़ा भी हो जाता हूँ। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मनेंद्रगढ़ का जिक्र करे तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि वहाँ समुद्र था। तो दोस्तों, अब यह दिखाने और साबित करने का वक्त आ गया है कि इस छोटे से शहर में कितनी बड़ी अद्भुत कहानी समाई हुई है। दोस्तों, ऐसे अद्भुत स्थानों की खोज करना और उन पर गर्व करना हमारे जीवन का अनमोल अनुभव है। अब चलें, आगे बढ़ें और इस अद्भुत रहस्यमयी कहानी का सामना करें और देखें कि कैसे हमारे घर के पास मिलता है धरती का पुरातन समुद्र। परंतु धरती के इस पुरातन समुद्र में प्रवेश करने के लिए आपको 28 करोड़ साल पीछे चलना होगा। लेकिन 28 करोड़ साल क्या, 28 सेकंड भी पीछे जाना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने किसी भी समय से पीछे ले जाने के लिए टाइम मशीन का आविष्कार तो किया है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टाइम मशीन तो है नहीं। फिर क्या करें? कोई बात नहीं, मैं आपको बिना किसी टाइम मशीन या किसी तकनीकी जादू के केवल विचारों और तथ्यों के माध्यम से उस अद्भुत काल में ले चलूंगा जो 28 करोड़ साल पहले की कहानी बताने के लिए मनेंद्रगढ़ की धरती में मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आपके मन में इस धरती के 28 करोड़ साल पुराने निवासियों से मिलने की उत्सुकता पैदा हो चुकी है? यदि हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए आपको महासागर में घुसना पड़ेगा। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना लाइफ जैकेट और तैरने का सामान लेके आ जाइए और इस दुनिया के विशालतम महासागर में तैरने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और महासागर में घुसकर मिलते हैं उन अद्भुत प्राणियों से जो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मनेंद्रगढ़। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।